दोस्तों, मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से एक अलग ढंग की मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। ये स्टोरी है जीने की, मगर सच तो ये है ये स्टोरी करोड़ों औरतों की है जो शादी के बाद अपना अस्तित्व ही भूल जाती है, खुद के लिए जीना भी भूल जाती है। ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा होता है, मगर बहुत सी औरतें हैं जो शादी के बाद काबिलियत होने के बावजूद हाउसवाइफ बनकर रह जाती है। कॉलेज लाइफ में हम सपने देखते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब शादी होती है तो पति को अच्छा नहीं लगता बीवी नौकरी करे, ससुराल वालों को ठीक नहीं लगता बहू से नौकरी करवाना। इसी बात पर बनी यह एक हॉलीवुड मूवी। तो कहानी जीने की है जो एक हाउसवाइफ है। उसका पति जेम भी बहुत अच्छा था, उसका परिवार था, उसकी छोटी बेटी, पति, वो और उसकी सास, सब कुछ ठीक चलता है। जेम जीनी का ख्याल रखता है, वो उससे प्यार करता है, मगर जीनी की सास थोड़ी डेंजर होती है। वो जीनी को बहू कम नौकरानी ज़्यादा समझती है, रोज़ अपने मेहमानों को घर में बुलाकर जीनी से काम करवाती है। जीनी का पूरा दिन काम में ही चला जाता है और ऊपर से रोज़ अपने मेहमानों को घर में बुलाकर जीनी की सास जेनी को जलील करती रहती है। जेनी को तंग करना मानो उसकी सास का काम ही था। आज भी उसकी सास ने उसके दोस्तों को बुलाया था। जेनी बेचारी काम कर रही थी और सास ताने मार रही थी। आज पहली बार जेनी सास को पलटकर जवाब देती है और उसकी बोलती बंद करती है। ये देख सब परेशान होकर रह जाते हैं। जेम जीनी और उसकी बेटी को उसकी मम्मी के पास छोड़ आता है। जीनी को उसकी दादी उसके माँ को कैसे सताती थी ये याद आता है। दूसरे दिन वो जेनी से कहता है, जब से डिलीवरी हुई तब से तुम बहुत उदास हो, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बाहर आकर जेनी देखती है वर्किंग वूमन्स को, तो उसे याद आता है वो भी एक वर्किंग वूमन थी। शादी के बाद जेनी को लगता था बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद वो फिर से अपना काम स्टार्ट करेगी। हम यहाँ देखते हैं जेनी एक ऑफिस में काम करती थी। उसे अपने बॉस जैसा बनना था, क्योंकि उनके ऑफिस में एक रूल था कि औरतों को प्रमोशन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अपने घर के लिए कभी भी जॉब छोड़ सकती है। औरतों को प्रमोशन देना यानी कंपनी का नुकसान कर लेना था। मगर उनकी एक मैनेजर थी जो ये बात झूठी ठहरा चुकी थी। वो अपनी मेहनत से प्रमोशन लेकर आज उस कंपनी की मैनेजर थी। जेनी को भी उसकी तरह बनना था। अब प्रेजेंट में जेनी अपने ऑफिस के सहेलियों से मिलने आती है। सब लोग बातें करते हैं कि हम शादी के बाद कितने बदल गए, हाउसवाइफ बनकर ही रह गए। अब उसकी सहेलियों में से एक सहेली थी जो अभी भी वर्किंग थी। वो जेनी से कहती है, अब मुझे प्रमोशन मिल गया और हमारे जो मैनेजर थी उसने अपनी खुद की कंपनी चालू की। अब ये बातें सुन जेनी को भी लगता है वो फिर से अपना काम चालू करे। इधर जेम को दिखाया जाता है जो जेनी की तबीयत को लेकर फिक्रमंद था। उसे अपने बीवी से प्यार था, उसकी कदर भी थी। अब रात में जेम घर में आता है तो उसे जेनी कहती है, जेम मुझे काम फिर से चालू करना है। इस बात पर जेम उस पर चिल्लाता है, उसे डांटने लगता है। अब आधी रात में जेम को पास जेनी नहीं दिखती। जेनी गैलरी में बैठ बियर पीते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। जेम उसके पास जाता है तो जेनी अजीब सी आवाज़ में उससे बात करती है। कहती है, जेनी को काम करने दो, इसी में उसकी खुशी है, उसे उसका करियर बनाना है। ये देख जेम डर जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो जो अभी जेम के सामने है वो जेनी है ही नहीं, जेनी के शरीर में कोई आत्मा घुस गई हो। अब सुबह जेम जेनी से उसके बारे में कुछ नहीं कहता और कहता है, जेनी तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, आज हॉस्पिटल जाकर आना। जेनी हॉस्पिटल में आती तो है मगर वेटिंग रूम से ही वापस चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है मुझे तो कुछ हुआ नहीं, फिर डॉक्टर्स के पास पैसे वेस्ट क्यों करना। वो अपने ऑफिस के सहेलियों से मिलने चली आती है तो यहाँ उसकी सहेलियाँ बताती है कंपनी में नया सिक्योरिटी गार्ड आया था
उसने लेडीज़ वॉशरूम में कैमरे लगाए थे। वो सारे लेडीज़ के फुटेज देखता था। उसे मारकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब दोस्तों की ये बातें सुन जेनी को एक बचपन का इंसिडेंट याद आता है। एक बार वो स्कूल बस से वापस आ रही थी, तब एक लड़के ने उसे गलत तरीके से छुआ था। ये बात जब जेनी ने उसके पापा को बताई तो उसके पापा जेनी को ही डांटने लगे, कहने लगे कि तुम ढंग से कपड़े पहना करो। यहाँ ये समझता है कि जेनी के पापा ने जेनी के लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया। उस इंसिडेंट का जिम्मेदार उन्होंने अपनी खुद की बेटी को ठहराया। उस लड़के की जैसे कोई गलती थी ही नहीं। इस बात से ये समझता है कि जेनी बचपन से ही ये सारा स्ट्रेस झेलते आई है। अब प्रेजेंट में जेम जेनी की माँ के पास आता है, कहता है जेनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे क्या हुआ पता नहीं, अजीब बिहेवियर कर रही है आजकल। उसकी माँ जेनी के ही 10 बुराइयाँ निकाल कर जेम को बताती है। अब एक दिन जेनी अपने मायके में कुछ प्रोग्राम के लिए आई थी। यहाँ सब लोग थे मगर उसकी माँ सारा काम बेटियों को ही लगा रही थी। उसका भाई मोबाइल लेकर बैठा था। जब जेनी की बहन उसे काम करने को कहती है तो एक आंटी कहती है, घर के काम तो औरतों के ही होते हैं और औरतें ही करे तो अच्छा लगता है। इस बात पर जेनी की छोटी बहन उस आंटी को उल्टा जवाब देकर चली जाती है। जेनी को ये बात अच्छी लगती है। उसे याद आता है उसके माँ ने भी कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया। जेनी की माँ को टीचर बनना था मगर वो घर गृहस्थी संभालती रह गई। जेनी की बहन ऐसी नहीं थी, वो खुद के लिए स्टैंड लेना जानती थी। अब दूसरे दिन उनके कंपनी की मैनेजर ने जो नई कंपनी खोली वहाँ इंटरव्यू देने जाती है जेनी। ये बॉस जेनी को हायर कर लेती है। इस बात से जेनी बहुत खुश हो जाती है। जेनी ने यहाँ खुद के लिए स्टैंड लिया था। अब जेनी को याद आता है एक इंसिडेंट जहाँ जेनी का कॉलेज ख़त्म होकर उसे जॉब के लिए कंपनी से पहली बार कॉल आया था। वो बहुत खुश थी, आज भी वो उतनी ही ज़्यादा खुश थी। अब रात में वो अपने पति से जॉब मिलने की बात कहती है। इस बात पर जेम ज़्यादा खुश नहीं होता। उसे अपने बेटी की फ़िक्र थी और जेनी की भी। उसके पति को याद आता है जेनी करियर बनाना चाहती थी मगर जेम की माँ कहती थी बच्चा होने दो, और जेम ने जेनी को बच्चा होने के बाद तुम करियर पर फोकस करो ऐसा कहा था। इसीलिए अभी जेम कहता है तुम्हें जॉब करनी है ना, तो मैं जॉब छोड़कर बच्चे को देखता हूँ, तुम जॉब करो। इस बात पर जेनी खुश होती है मगर उसे जेम की जॉब नहीं छुड़वानी थी। जेम की जॉब छोड़ने की बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो वो जेनी को बहुत भला बुरा सुनाती है और जेनी की माँ को भी बहुत गालियाँ देती है। कहती है आपकी बेटी पागल हो गई है। अब जेनी की माँ जेनी के घर आकर कहती है तेरी बेटी को मैं संभाल लूँगी, तुम दोनों जॉब करो। इस बात पर जेनी फिर से अजीब आवाज़ में बात कर रही थी, तो कितना काम करेगी, अब तक तो काम करते ही आई है, थकी नहीं। ये देख जेनी की माँ बहुत घबराती है। उसे लगता है जेनी पागल हो गई स्ट्रेस की वजह से। वो जेम पर ही चिल्लाने लगती है और घर आकर अपने पति पर भी चिल्लाने लगती है। कहती है तुमने मेरी बेटी को हमेशा दबा कर रखा, जिस वजह से वो मेंटली स्ट्रेस में चली गई। अब जेम जेनी को उसकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है ये बताता है और उसे ट्रीटमेंट लेने को कहता है। वो ट्रीटमेंट लेती है, जॉब तो करती नहीं मगर खुद के लिए स्टैंड लेने लगती है। अब जेनी पहले की तरह नहीं रहती, वो हर किसी को पलट कर जवाब देना सीखती है। स्ट्रेंजर से भी बातें करने लगी थी और जल्द ही पूरी तरह ठीक होती है और खुद की लाइफ पर एक बुक लिखने लगती है। ये स्टोरी रियल स्टोरी पर बेस है। जिसकी लाइफ ऐसी क्यों थी, वो मेंटल स्ट्रेस में क्यों गई, ये सब एक नॉवेल में लिखा है, उसी पर ये फिल्म बनी है।
जेनी को बचपन से ही सिखाया गया कि वो एक लड़की है। घर के काम करना, घर संभालना यही औरत का काम होता है। ये उसे सिखाया गया। बड़ों की इज्जत करना और अनजान लोगों से बात नहीं करना। अपने आसपास की सभी दबी हुई औरतों की आवाज़ें वो देखते आई थी। उसकी माँ, जिसने खुद के सपने छोड़ दिए थे पापा के डर से, वो अभी भी उसकी माँ पापा के डर में ही जी रही थी। ऐसी बहुत सी औरतें हैं जेनी ने देखी थी जो अपने माँ की तरह जीती है। जेनी की सास हमेशा उसे ताने मारती, जलील करती, मगर एक बार जेनी ने उसे पलट कर जवाब दिया और वो चुप हो गई। जेनी की बहन जो खुद के लिए स्टैंड लेती है। जेनी का पति उसे साथ देता था। ये सब देख वो स्ट्रेस से बाहर आई, अच्छी ज़िंदगी जीने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ये कहानी हर उस औरत की है जो घर गृहस्थी में अपने सपने भूल जाती है, अपनी ख्वाहिशों का गला घोट देती है और समाज के लिए जीती है, खुद के लिए जीना ही भूल जाती है।